Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज देश का आम बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अमृत काल का पहला बजट कहा है, यानी कि जो आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है उसे केंद्र सरकार की ओर से अमृत काल नाम दिया गया है। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आज बजट पेश करने के लिए आई तो उन्होंने भी इसे अमृत काल का पहला बजट करार दिया और इसी के साथ एक बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त खाद्यान्न की योजना का लाभ हमें मिल रहा है यह अगले 1 वर्ष तक मिलता रहेगा। यानी कि लोगों को जो मुफ्त में खाद्यान्न मिलता है, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलता है, इस योजना को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आज के बजट की शुरुआत में जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर बताया कि जो खाद्यान्न की योजना है इस मुफ्त अनाज योजना के कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि वर्ष 2020 से जो शुरू हुई योजना है इस योजना का लाभ अब लोगों को जनवरी 2024 तक मिलता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से पिछले वर्षों के दौरान देश ने लगातार हर मोर्चे पे प्रगति की है। पिछले 9 वर्षों के दौरान किस प्रकार से आम लोगों की जो आय है वह बढ़ी है, देश में हर ओर खुशहाली की स्थिति है और हर तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था इस कदर सुदृढ़ हुई है कि पहले हम जहां विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करते थे वहीं मौजूदा समय में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहुंच गए हैं। यानी कि उन्होंने पिछले वर्ष 2014 से लेकर के वर्ष 2023 तक के बीच के सफर को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में बताया है जिसमें देश ने लगातार प्रगति की है। और इन सब के बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि आज वो लाल रंग की संबलपुरी साड़ी पहन करके आई थी और बता रही थी कि यह साड़ी जीत का प्रतीक है, विजयश्री का प्रतीक है। तो विजयश्री के द्योतक लाल रंग की संबलपुरी साड़ी पहने हुए निर्मला सीतारमण ने देश के सभी लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए मुफ्त खाद्यान्न की योजना के लाभ को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के जनवरी महीने तक के लिए फिलहाल इस योजना को बढ़ाया जा रहा है। यानी कि वैसे लोग जो पीडीएस के माध्यम से प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न का लाभ ले रहे थे उन्हें अब अगले 1 वर्ष से भूखे रहने की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनके घर अनाज से भरे रहें। इसके लिए वित्त मंत्री ने आज के इस बजट में जो अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है इसमें उनके लिए 5 किलो प्रति यूनिट के अनाज की योजना को 1 वर्ष तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। आज के इस बजट में और भी कई प्रकार की घोषणाएं की गई हैं जिससे कि आम लोगों को कई प्रकार की लाभ मिल सकते हैं। साथ ही साथ कैसे इस बजट का दूरगामी परिणाम होगा और आम लोग कैसे इस बजट से किस प्रकार की अपेक्षाएं पूरी होती हैं। वर्ष 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है या फिर इस वर्ष जो विधानसभा के चुनाव है उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या और सहूलियतें आम लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस बजट में घोषित की जा सकती है, तमाम अपडेट्स हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल की जो पहली घोषणा है वह है कि मुफ्त खाद्यान्न की योजना जनवरी 2024 तक लोगों को उपलब्ध रहेगी।